नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, लोक देवता वाला टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी चौहान के बारे में। यदि क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर करना है, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए गोगा जी का पिक्चर। आपको पता होना चाहिए गोगा जी महाराज किस प्रकार से दिखाई देते थे। क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं ये गोगा जी महाराज का फोटो है। क्लियर। यहाँ पर हम बात करें हम कैसे पढ़े इनको, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सामान्य परिचय पढ़ना पड़ेगा। सामान्य परिचय के बाद उनके जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाओं के बाद उनके प्रमुख मंदिरों के बारे में जानना है, और उसके बाद जो है उनका मेला कब लगता है ये हमें जानना रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामान्य परिचय की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ। गोगा जी महाराज के जन्म की बात करें तो 946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 946 ईस्वी में। कहा हुआ? ददरेवा में। ददरेवा कहां पड़ता है? वर्तमान में चूरू जिले में। क्लियर। ददरेवा की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उस समय ददरेवा के शासक थे कौन? जेवर जी चौहान। क्या नाम था इनका? जेवर जी चौहान। और इन्हीं जेवर जी चौहान के यहां पर इनका जन्म हुआ। मतलब जेवर जी चौहान कौन हो गए? इनके पिता। वहीं हम बात करें इनकी माता की तो ध्यान रखिएगा इनकी माता कौन है? बाछल दे। माता कौन है? बाछल दे। ये ध्यान रखिएगा। जेवर जी चौहान को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही होती है उस समय उनको एक साधु सन्यासी मिलते हैं जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ। कौन है? गुरु गोरखनाथ। ठीक। गुरु गोरखनाथ के द्वारा माता बाचल को जो है एक फल दिया जाता है। उस फल को खाने के बाद ही जो है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और वो पुत्र रत्न कौन है? गोगा जी महाराज। ये ध्यान रखिएगा। तो गोगा जी महाराज के गुरु कौन है? गुरु गोरखनाथ। क्लियर। चलो आगे बात करें। ये हमने सामान्य परिचय की बात करी। वहीं यदि हम बात करें तो हमने रुकिएगा। इनकी पत्नी की यदि हम बात करें कि इनकी पत्नी कौन थी तो ध्यान रखिएगा आप, केलम दे, या इन्हें कहा जाता है क्या? कसलम दे। पत्नी का नाम क्या है? केलम दे या फिर कसलम दे। इनसे संबंधित घटना की बात करें, ये कहां की थी तो ध्यान रखिएगा, कोलूमंड, जोधपुर में पड़ता है ये, वहां से ये बिलोंग करती थी। इनके पिता कौन थे यदि हम इसकी बात करें? पिता का नाम था बूढ़ोजी राठौड़। पिता कौन थे? बूढ़ोजी राठौड़। ठीक है। और इन्हीं बूढ़ोजी राठौड़ के भाई थे, वो भी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, बाबूजी राठौड़। अब आप जान चुके होंगे बूढ़ोजी राठौड़ कौन। कसलम दे की सांप के काटने से क्या हो जाती है? सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। और उन्हें वापस पुनर्जीवित कौन करते हैं? और गोगा जी महाराज करते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इनकी मृत्यु क्यों हुई यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, गोरक्षार्थ इनकी मृत्यु हुई। क्यों हुई? गोरक्षार्थ इनकी मृत्यु हुई। तीन जो है ग्रंथ है उनके बारे में, या यूं कहें तीन हमारे पास सोर्सेज है जिनसे हमें ये पता चलता है कि इनके चचेरे भाइयों के साथ इनका क्या चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। और जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाइयों ने इनके क्षेत्र की गायों को जो है महमूद गजनबी को दे दिया था। ठीक है। और उसके चलते गोरक्षार्थ करते, महमूद गजनबी से अपनी गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे। तो वो ग्रंथ कौन से हैं यदि हम इसकी बात करें तो एक ग्रंथ का नाम है वंश भास्कर, दूसरा ग्रंथ है दयालदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात। तीसरे ग्रंथ की बात करें तो रणकपुर की प्रशस्ति। ये अपने पास रिसोर्सेज है जहां से हमें ये जानकारी मिलती है। और एक और ग्रंथ है श्रावक वृत्तादि अतिचार। इन चारों से हमें यह जानकारी मिलती है कि इनका चचेरे भाइयों के साथ क्या था? विवाद था। चचेरे भाइयों से युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। ठीक। ये ध्यान रख लीजिएगा, चचेरे भाइयों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। ये जानकारी वंश भास्कर, दयालदास की ख्यात
रणकपुर की प्रशस्ति और श्रावक वृत्तादि अतिचार ग्रंथ में हमें मिलती है। अब बात करते हैं इस पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इनके चचेरे भाई कौन थे? तो हमें नाम मिलता है अर्जुन और सुरजन। ठीक है, ये दो चचेरे भाई थे। इन दोनों भाइयों के साथ क्या चल रहा था? इनका जमीनी विवाद। पूरी स्टोरी ध्यान से सुने, जमीनी विवाद चल रहा था। ठीक है बेटा, इस जमीनी विवाद के चलते इन्होंने क्या किया? गायों का अपहरण किया। क्या किया? गायों का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद इन गायों को इन्होंने कहां दिया? तो महमूद गजनवी को दे दिया। महमूद गजनवी को दे दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और महमूद गजनवी से गायों को छुड़ा रहे थे। छुड़ाने के लिए युद्ध किया किसने? गोगाजी महाराज ने। गोगाजी चौहान ने इनसे युद्ध किया था और इसी ड्यूरेशन में ये शहीद भी हुए थे। ये ध्यान रख लीजिएगा, युद्ध लड़ते हुए क्या हो गए? रणखेत हो गए, युद्ध में शहीद हो गए थे। जब महमूद गजनवी से ये युद्ध लड़ रहे थे तो इतनी तीव्रता के साथ ये युद्ध लड़ रहे थे कि पल में वो आंखों से ओझल हो जा रहे थे। तो महमूद गजनवी ने इनको एक संज्ञा दी जिसको आपको ध्यान में रखना है। महमूद गजनवी ने इन्हें क्या कहा? जाहर पीर। क्या कहा? जाहर पीर की संज्ञा दी। जाहर पीर से क्या तात्पर्य निकलता है? यदि हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना, जाहर पीर का मतलब होता है जीवित देवता। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जाहर पीर शब्द से क्या आशय है, तो आपको पता होना चाहिए जाहर पीर मतलब क्या है? जीवित देवता है। क्लियर? चलो, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन वृत्तांत के बारे में हमने बात कर ली और जो है गोगाजी महाराज किस प्रकार से शहीद हुए उसके बारे में भी हमने यहां पर बात कर ली। अब बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है उसके बारे में लेके। तो ध्यान रखिएगा, एक है गोगाजी का रसावला। गोगाजी का रसावला ग्रंथ का नाम क्या है? गोगाजी का रसावला। ये किसने लिखा? यदि हम बात करें तो कवि मेहर ने लिखा। किसने लिखा? कवि मेहर के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। राइट। अब हम बात करते हैं गोगाजी का पूजन कब किया जाता है? गोगा पूजन कब होता है? गोगा पूजन कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कब होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के जस्ट एक दिन बाद, या यूं कहें भाद्रपद, आप यूं लिख सकते हैं जन्माष्टमी के एक दिन बाद क्या हो रहा है? गोगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन हुआ जिसे हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को हम क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? गोगा नवमी के दिन थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकें। गोगा नवमी के दिन कुम्हार जो होता है गांव का कुम्हार, वो कुम्हार क्या करेगा? मिट्टी लाएगा, मिट्टी की अश्वारोही प्रतिमा बनाएगा, अश्वारोही योद्धा की प्रतिमा बनाएगा। ठीक, उसके बाद ये इस प्रतिमा को लेके हर घर जाएगा, प्रत्येक घर में जाएगा और प्रत्येक घर में इनकी क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी, जिसे गोगा पूजा कहते हैं। पूजा करने के बाद इस कुम्हार को या तो अनाज दिया जाएगा, या पैसा दिया जाएगा, या फिर कपड़ा दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये तीन चीजें पूजा करने के बाद इस कुम्हार को दी जाती है। क्लियर? गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी के रूप में जानते हैं। और इस दिन जो है गोगा जी की अश्वारोही प्रतिमा की घर घर में पूजा होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी की बात करी जो कि गोगा जी का प्रमुख तिथि है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसी गोगा नवमी को क्या लगता है? मेले का आयोजन होता है। जहां जहां पर गोगा जी महाराज के बड़े जो है मंदिर है, बड़े स्थान है, वहां पर जो है मेले का आयोजन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी।
प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मंदिर, प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, 3 जगह है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कहां कहां है? एक है ददरेवा में, ददरेवा कौन से जिले में पड़ता है? चूरू। उसके बाद हम बात करें गोगामेडी हनुमानगढ़, और उसके बाद हम बात करें सांचौर जालोर में। ददरेवा में जो इनका प्रमुख मंदिर है उसे कहा जाता है क्या? शीर्ष मेडी। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेडी कहा जाता है। यहां पर युद्ध करते हुए इनका सिर गिरा था ऐसा माना जाता है, और ददरेवा के ही ये शासक थे। गोगामेडी में इनका धड़ गिरा था, जिसे कहा जाता है दुर्मेडी। क्या कहा जाता है? दुर्मेडी कहा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्या कहा जाता है? दुर्मेडी कहा जाता है। और सांचौर में इनका मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है क्या? गोगा जी की ओल्डी। क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी। कि गोगा जी की ओल्डी जो है ये कहां पर है पर्टिकुलर यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, किल्लोरियों की ढाणी में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक, इसकी बात करें अब पर्टिकुलर इन मंदिरों को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे हम बात करते हैं गोगा जी की ओल्डी, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? गोगा जी की ओल्डी। भैया सीधी बात करेंगे, नो बकवास, ठीक है। अपने को टाइम को बचाना है, ये मेन मोटिव है। क्लास अच्छी लग रही है तो बिना कहे थम्स अप करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा एकेडमी को। आगे बात करते हैं गोगा जी की ओल्डी की, तो ये मंदिर कहां पर है? किल्लोरियों की ढाणी। कहां पर है? किल्लोरियों की ढाणी में। और ये ढाणी कहां पर है इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, सांचौर जालोर में। प्रश्न क्या पूछेगा? इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण जो है ये निर्माण करवाया केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने। किसने करवाया? राजा राम कुम्हार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं शीर्ष मेडी के बारे में। हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना ध्यान रखिएगा, शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है। यहाँ पर गोगा नवमी को मेला लगता है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि गोगा जी चौहान जो है ददरेवा के शासक थे। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अपन गोगामेडी को लेके। किसको लेके बात कर रहे हैं? गोगामेडी। ये कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। बात करते हैं ये गोगामेडी मंदिर किस प्रकार का है, तो ध्यान रखिएगा मकबरे नुमा है। अब थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन होता है, एक हिंदू मंदिर है, एक हिंदू लोक देवता का मंदिर है, लेकिन मंदिर का डिजाइन मकबरे के जैसा है, ऐसा क्यों है? तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्हीं के वंश की 17वीं पीढ़ी जो है, गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, उसमें कायम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? कायम सिंह, या इसे ही कर्म सिंह कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। कायम सिंह या कर्म सिंह था। इस कायम सिंह ने क्या कर लिया? मुस्लिम धर्म एडॉप्ट कर लिया, मुस्लिम धर्म अपनाया, और ये कायम सिंह से बन गया भैया क्या? कायम खां। क्या बन गया? कायम खां। ठीक, अब इस कायम खां के आगे के जो वंशज हुए वो वंशज क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। लोक देवता टॉपिक से यदि प्रश्न आया तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक, अब ये जो कायम खानी मुसलमान थे, कायम खानी मुस्लिम जो थे, ये क्या करते थे? गोगा जी को मानते थे, गोगा जी की पूजा करते थे, क्योंकि ये तो इनके वंशज थे, पूर्वज। ठीक है, और ये किसकी सेवा में थे यदि हम इसकी बात करें तो ये दिल्ली सेवा में थे, दिल्ली सल्तनत की सेवा में थे। किसकी सेवा में थे? दिल्ली सल्तनत की सेवा में। तो दिल्ली का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक,
नाम ध्यान रख लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इनकी सेवा भावना को और बेहतर बनाने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि ये ऑनेस्टी से और अच्छे से वर्क करे, तो इसके लिए इन्होंने इनके जो पूर्वज थे उनका एक मंदिर बनवा लिया। ठीक है, क्या किया, मंदिर बनवाया। और ये मंदिर किस प्रकार का है, मकबरे नुमा मंदिर। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पर भैया क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्लियर। अब ये तो मंदिर फिरोज शाह के समय मतलब सल्तनत काल में बना था, बहुत पहले, तो अब इसका जीर्णोद्धार भी करना पड़ेगा। तो इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया, यहां से भी प्रश्न बनता है। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान स्वरूप किसने दिया, बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के महाराजा थे भैया, कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। इनके द्वारा इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया था। क्लियर, ये पूरी स्टोरी समझ पाए, मंदिर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हमने यहां पर बात कर ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो आप गोगा जी चौहान की फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आप ध्यान से देखें तो यहां आप जान पाएंगे ये जो इनकी गोड़ी है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, गोगा बापा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तो ये नाम ध्यान रखना, गोगा बापा कहा जाता है। इनके ऊपर आप एक देख रहे होंगे सर्प का निशान, सर्प, ये इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह। क्या है, प्रतीक चिन्ह। ठीक, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। गोगा जी चौहान को जाहर वीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाहर वीर या जाहर पीर कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं इनका स्थान कहां होता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहां होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है, जिसे हम कहते हैं थान। और एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ीन गांव गांव गोगो, मतलब कुछ ऐसे लोक देवता हैं जिसका प्रत्येक गांव में आपको स्थान देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, उसके बाद गोगा जी महाराज, इनके स्थान आपको प्रत्येक गांव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सर्प प्रतीक के रूप में दिया गया है, मतलब क्या है, इससे आशय थोड़ा समझिए। इन्हें कहा जाता है क्या, सांपों का देवता। मतलब क्या होगा, सर्पदंश का इलाज। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्या होगा, सर्पदंश का इलाज होगा। अब सर्पदंश की सबसे ज्यादा घटनाएं कहां होगी, जो लोग खेती करेंगे, मतलब खेतों में काम करने वाले, मतलब किसानों के साथ ये घटनाएं घटित होगी। तो जो किसान लोग होंगे वो इनको ज्यादा मानेंगे कि इन सबसे बचे रहे, क्योंकि वही घास फूस में और बारिश के समय में हर समय खेतों में काम करते हैं, अंधेरे में और दिन के उजाले में। तो किसान लोग इनको सबसे ज्यादा मानेंगे। तो किसान लोग क्या करते हैं, जब भी खेत को जोतेंगे उस समय हल और हाली को क्या बांधते हैं, गोगा राखड़ी। क्या बांधते हैं, गोगा राखड़ी। राखड़ी से तात्पर्य आप ध्यान रखिएगा, रक्षा सूत्र। ठीक है, क्या बांधते हैं, गोगा जी की राखी बांधी जाती है हल और हाली को, जब खेत में ये जोतते हैं। और खेत को जोतते समय ये ध्यान रखिएगा कौन से लोक देवता के गीत गाते हैं, तो तेजा जी के गीत गाते हैं, यहां कंफ्यूज नहीं होना, तेजा जी के गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। ठीक है, हल और हाली को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। बात करते भैया गोगा राखड़ी की विशेष बात क्या है, तो ये जस्ट क्या होता है, धागा होता है और उसमें क्या होती है, 9 गांठें लगाई जाती। क्या किया जाता है, 9 गांठें लगाई जाती है। क्लियर, इसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं, इनकी आराधना में नृत्य कौन सा होता है, तो उस नृत्य को कहा जाता है गोगा नृत्य, या फिर आप कह लें इसी नृत्य को सांकल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांकल नृत्य कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, मान लीजिए
यहां पर गोगा जी का स्थान है और गोगा जी के स्थान के आसपास का ये एरिया पूरा खाली छोड़ा जाता है, किसके लिए? पशु चारण के लिए, पशुओं को चराने के लिए। तो ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या नाम दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे ही कहा जाता है क्या? पणिरोपण, या फिर इसे ही कहा जाता है क्या? जोड़। ठीक। और इस पर जो है कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करता, कोई भी अपना अधिकार नहीं जताता है। यहाँ पर केवल जो गांव है उन गांव के पशुओं को चराया जाता है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? अब गोगा जी के स्थान में पुजारी कौन होगा यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, विशेष बात यहां से निकल के आती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। दो पुजारी है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं के वंशजों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर हिंदू जो है 1 माह रहता है और मुस्लिम जो है 11 माह तक यहाँ पर जो है पुजारी रहता है। हिंदुओं में कौन रहेगा? इन्हीं का वंशज, मतलब जो चौहान होंगे वो यहाँ के पुजारी होंगे। मुस्लिमों में बात करें तो कायम खानी मुसलमान क्या होंगे? पुजारी होंगे। क्लियर? अब आगे बात करें तो आप बहुत सारी पुस्तकों में ये भी पढ़ेंगे कि मोहम्मद गजनवी के साथ उन्होंने 9 बार युद्ध किया था, ये जानकारी भी हमें मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा एक छोटा सा और हम बात करेंगे, क्षेत्र विशेष के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रीय लोक देवता, जिन्हें कहा जाता है क्या? केसरिया कुंवर। क्या कहा जाता है भैया? केसरिया कुंवर कहा जाता है। ये केसरिया कुंवर जो है गोगा जी के क्या है? पुत्र है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इनके जो स्थान होते हैं, इन स्थान पर क्या लगाई जाती है? सफेद ध्वजा लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? सफेद ध्वजा लगी रहती है। ठीक। और उसी के बाद हम बात करें, ये भी क्या करते हैं? सर्पदंश का इलाज होता है इनके स्थान पर। और कौन करता है? जो इनका भोपा होता है, वो भोपा मुंह से जहर चूसता है। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये केसरिया कुंवर के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न गोगा जी महाराज से पूछे जा सकते। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो अब थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, और सब्र के बाद आपको कमेंट में फटाफट से आंसर देने हैं सारे कि गोगा जी महाराज से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। गोगा राखड़ी किसको बांधी जाती है? एक तो ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद हम बात करें पुजारी कौन कौन होते हैं। ठीक, हिंदू पुजारी कितने समय तक रहता है, मुस्लिम पुजारी कितने समय तक रहता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गोगा जी महाराज का विवाह कहाँ हुआ, पत्नी कौन थी, उनका जो सवारी है, जो घोड़ा है, उसको जो है क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोगा बापा कहा जाता है। ठीक है। और गोगा जी की मिट्टी की अश्वारोही प्रतिमा किस जाति के व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। गोगा जी का रसावला किस कवि के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गोगा जी के स्थान के आसपास जो घना जंगल छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, यह भी एक प्रश्न बनता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो किस ऐतिहासिक ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि गोगा जी का उनके चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ क्या था, जो है जमीनी विवाद चल रहा था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन आपको, मतलब 4 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि रणकपुर प्रशस्ति, श्रावक वृत्तादि, अतिचार ग्रंथ, और उसके बाद हम बात करें वंश भास्कर ग्रंथ और दयाल दास की ख्यात, इन ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है। इनके गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, गुरु गोरखनाथ थे। पिता कौन थे? जेवरजी चौहान। माता जो है बाछल दे, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद यदि हम बात करें तो कब इनका जन्म हुआ, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। मंदिरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रमुख मंदिर है, एक सांचौर में किल्लोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ददरेवा चूरू में। और उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा कहां पर, गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में अब क्या होगा, मुस्लिम कायम खानी मुसलमान लोग भी आएंगे और हिंदू लोग भी आएंगे। तो ये एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का
मेला है, तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो जम के शेयर करो यार, सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप आगे तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।